पिछले इतवार से ही खूब चर्चा चल रही है दो ग्रंथ भारत के। उनमें से एक ग्रंथ ऐसा जबरदस्त ग्रंथ है, दोनों ही अपने आप में अनूठे हैं, पर एक ग्रंथ के बारे में कहा जाता है, ग्रंथ का नाम है महाभारत। और कहावत है पुरानी, यन्न भारते तन्ना भारते, जो महाभारत में नहीं वो फिर भारत में ही नहीं। भारत में जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, वो महाभारत में पहले से वर्णित है। आप अपने आप को महाभारत में खोजना चाहें, आपको मिल जाएंगे। कोई घटना, कोई व्यक्ति आप महाभारत में ढूंढना चाहें, यहां तक कि देश का विभाजन भी मिल जाएगा। सब अच्छा और सब बुरा। और एक बात और समझ लीजिए, ये भगवान उवाच है, श्री कृष्ण उवाच नहीं है। गीता बोलेंगे अर्जुन उवाच, संजय उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहा, भगवान ने ऐसा कहा। और पहली बार कहा क्या? नहीं, पहले बहुत बार कह चुके। यही उपदेश मैंने सूरज को सुनाया था, ये उपदेश मैंने फला ऋषि को सुनाया था, तुम्हें भी सुना रहा। इसलिए बाबा नानक कहते आद सच जुगाद सच, नानक हैसी भी सच होसी भी सच। वो सच हमेशा रहता है। तो ये ऐसा ग्रंथ है कि पूछिए नहीं। केवल युद्ध मात्र नहीं है महाभारत, केवल युद्ध की कहानी नहीं है। ये भारत में जो कुछ हुआ उसका इतिहास है, मिथ नहीं है, कल्पना नहीं है। कोई नहीं चाहता लड़ना किसी से, किसी को मारना या खुद मरना किसी से, मगर ये शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं है रोक सकती है दुराचारी धनुज को। क्या कोई और गीता भी है क्या? एक गीता भगवान वाच है, और गीता भी है क्या? महाभारत में ही दो गीता और है। एक बार अर्जुन ने कहा भगवान से, अकेले घूम रहे थे दोनों दोस्त, आपने उस वक्त बड़ी अच्छी बातें बताई थी, जरा दोबारा बताना। अभी याद करता हूं, प्रेरणा मिलती है, आपने बहुत बढ़िया समझाया था, जरा दोबारा सब सुना दो, जरा वो कहानी जरा दोबारा तो सुना दो। और भगवान ने सुनाई, पर वो बात नहीं बनी। उस प्रसंग का नाम है अनुगीता, पीछे वाली गीता। बानु माने पीछे वाली, बाद वाली। जब आदमी समझने के मूड में होता है, जब सिर पे आन बढ़ती है, जब समझ नहीं आता है मैं कहां जाऊं, क्या करूं, फिर वो किसी की शरण में जाता है, जिसका उसको लगता है कि ये मुझे समझाएगा, ठीक मुझे गाइड करेगा, सही बात बताएगा। कि सही बात मुझे लगेगी ऐसा नहीं, हो सकता मुझे ना लगे सही बात। अच्छा, और भी गीता है क्या? भगवान राम ने लक्ष्मण जी को समझाया, वो लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ने विभीषण को समझाया, विभीषण गीता है। गीत है। एक व्यक्ति ऐसे माहौल में गीत गा सकता है क्या? युद्ध लगा हो,
दिमाग ही हिला होता है। भारत ने युद्ध देखा, 2-3 युद्ध देखे। 3 युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है देवासुर संग्राम, देवताओं और राक्षसों का जो युद्ध हुआ वृत्रासुर के साथ, देवासुर संग्राम। फिर राम रावण युद्ध, और तीसरा महाभारत का युद्ध। चौथा युद्ध विश्व में पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर सेकंड हुई। और हर युद्ध के बाद आदमी सोचता है मैं क्यों लड़ा, लब्यत कख नहीं, मिला तो कुछ नहीं, इतनी दुनिया मर गई। अरे 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार सारे देश का। 5 ही तो आदमी थे। 6ठी द्रौपदी मान लीजिए, चलिए 7वीं कुंती मान लीजिए। इन 7 लोगों की वजह से युद्ध हो गया। सारा देश 18 अक्षयोनी सेना कितनी होती है आप सोच नहीं सकते। सेना चलती चले दौड़ दौड़ के, और उसके पांव से जो मिट्टी जमीन की उखड़े और उड़े, उस मिट्टी से अगर कुआं भर जाए तो 1 अक्षयोनी बनती है। कितने लोग मारे गए। सिर्फ 5 लोग तंगी तुर्शी में गुजारा कर लेते, और फिर उनकी तो मांग भी ज्यादा नहीं थी। सिर्फ 5 गांव दे दो, बस दे दो, केवल 5 ग्राम रखो सारी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, निज जन पर असीना उठाएंगे, तलवार नहीं हटाएंगे। क्या ये ठीक बात है? नहीं लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। लड़ना कोई अच्छी बात थोड़े है। कोई नहीं चाहता मरना किसी से, कोई नहीं चाहता लड़ना किसी से, किसी को मारना या खुद मरना किसी से। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अर्जुन, मैं नहीं लड़ता, तो सारे मेरे अपने हैं, क्या गलत है इसमें? पर फिर तुम परेशान क्यों है? ये देखो व्यक्ति की सोच का कितना फर्क होता है। अर्जुन ने कहा भगवान से, मेरे रथ को इधर ले चलिए, इधर ले चलिए। भगवान का चलो ले चलो, इधर चले, इधर चलो, उधर चले, उधर चलो। अब बोले खड़ा कर दो, कर दिया जी खड़ा। ये तो द्रोण है, मैं हमारे गुरुजी हैं, आदरणीय हैं। ये भीष्म हैं, हमारे पितामह हैं। ये कृपाचार्य हैं, हमारे पुरोहित हैं। कोई भी बेगाना तो नहीं है। एक चिड़ी तो आ गई थी, अंधे का अंधा कह दे तो कोई बात नहीं। 5 ग्राम दे दो, हम अपनी खेती बाड़ी करेंगे, अपनी रोटी कमा के खा लेंगे। दुर्योधन नहीं माना। क्या और उसको समझाने वाला कोई नहीं था? उसने भी कहा सात्यकी को, मेरे रास्ते जरा घुमाओ, दिखाओ कौन कौन है सामने, किन से मुझे लड़ना है। गए, देखो, बोले अर्जुन है, चिंता की कोई बात ही नहीं, हमारे पास कर्ण है, कर्ण का मुकाबला नहीं कर सकते। कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ है, कवच शरीर में ही बना हुआ है, कैसे मारोगे? यहां से मार सकते थे, यहां कुंडल हैं, दिव्य कुंडल हैं, नहीं मार सकते। और तो और देखिए, वरदान मिला हुआ है, जब तुम्हारा मन करेगा तब मरेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान। जब हमारा मूड करेगा तब मरेंगे। उसको कौन मारेगा? कौन उसका मुकाबला करेगा? अगर पांडव आज तक लड़ते रहते 2024 तक, तो कौरवों को जीत नहीं सकते थे।
ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, उनके साथ भीष्म पितामह मनमर्जी से इच्छा मृत्यु का वरदान है, कर्ण कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ है। और दुर्योधन खुद बहुत सशक्त है, बलराम जी से सीखा है उसने, गदा खचा, बहुत गदाधारी हैं हनुमान जी की तरह से दुर्योधन भी। और फिर कोई बाहर के थोड़े, सारा इक्विट टब्बर है, सब बहादुर हैं। 100 भाई हैं और 4 भाइयों से तो मुर्दा चल निकलता है, मुर्दा चल पड़ता है 4 भाइयों से। उसके 100 भाई हैं, एक ने चलो विद्रोह कर दिया था कि मैं नहीं लड़ता तुम्हारी तरफ से, तू गलत करता है। 99 भाई दुर्योधन के साथ थे। एक भाई ऐसा था जिसने कहा था कि मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करता हूं। पांडव ठीक है।